Good morning, student, and welcome to my English class, English literature class. In my last video, I explained the lesson, the milkman cow. In this lesson, I told you the story of a cow. In this story, one day this cow was in bad mood, means बहुत गंदे मूड में थी. So she sat in the middle of the road and she not move from the road. That's why the milkman, the master of this cow, he came to the cow and said to cow to get up, but she not move from the road, है ना. Then so many people came to the milkman and offer to help him to move the cow, but nobody moved the cow. बहुत सारे जने आए थे उसे बोलने के लिए कि हम गाय को हटा देंगे, बट ऑल पर्सन वर फेल्ड, सारे के सारे फेल हो गए काऊ को हटाने के लिए. शी नॉट मूव फ्रॉम द रोड, ये रोड से हटी ही नहीं. हु केम फर्स्ट? पुलिसमैन. अ पुलिसमैन केम फर्स्ट एंड ही सेड कि आई विल ट्राई. तो उसने ट्राई किया पहले पुलिसमैन ने. आफ्टर दैट अ रेसलर केम, है ना. आफ्टर दैट हु केम? आफ्टर पुलिसमैन अ ग्रोसर केम. एक ग्रोसर आया, उसने भी क्या करा, कोशिश करी. बट जब ये तीनों मिल गए, मिल्कमैन, ग्रोसर एंड पुलिसमैन, तीन जने मिले ना, बट दे ऑल्सो फेल टू मूव द काव. वो सबके सब फेल हो गए काव को मूव करने के लिए. देन रेसलर केम. फिर कौन आया? रेसलर, जो कुश्ती लड़ने वाला होता है ना, पहलवान, बहुत ताकतवर. और उसने बोला भी आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 काउज, पर वो भी फेल हो गया. उसके बाद हु केम? आइसक्रीम मैन आया. उसने भी अपनी कोशिश करी, बट वो सारे के सारे फेल हो गए. देन अ लिटिल बॉय केम. और एक छोटा सा लड़का आया और वो हंसा भी. और उस छोटे से लड़के ने कहा, व्हेन आई वॉज इन क्लास सेकेंड आई लर्न द ह्यूमन बीइंग लाइक्स टू ईट राइस एंड वीट. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? राइस और वीट खाना पसंद करते हैं. और जो जानवर होते हैं, जो काव होती है, वो क्या खाना पसंद करती है? घास. काव का फेवरेट फूड क्या होता है? ग्रीन ग्रास. तो दैट बॉय ब्रिंग ग्रीन ग्रास, और उसने क्या करा? गाय को दी. जब गाय ने देखा, ओहो अब तो क्या आ गया, मेरा फेवरेट फूड आ गया, तो वो उसको चबाने के लिए उसने मुंह खोला. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसको जैसे चबाने के लिए गया ना, तो उसको और पीछे करता गया. और वो घास के लालच में उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लग गई और वहाँ से हट गई. ठीक है ना. तो जो काम इतने ताकत वाले लोग इतने ताकत से अपनी ताकत दिखा के करना चाहते थे, वही काम किसने? छोटे से बच्चे ने प्यार से कर दिया. तो आपको मैंने आई हैड अ डोंकी लेसन में भी बोला था ना, वी हैव टू लव द एनिमल्स, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए. एंड इन दिस लेसन ऑल्सो, इस लेसन में भी ये बताया है कि जो काम फोर्स से, ताकत से नहीं हो सकता, दैट वर्क वी कैन डू विद लव. एंड वी शुड लव द एनिमल्स, ऑल एनिमल्स. ठीक है. तो इट वॉज द समरी ऑफ दिस लेसन. ये इस लेसन की समरी थी. इन लास्ट वर्कशीट आई गेव यू वर्क एंड हियर टुडे here is also some work which you have to do in your notebook. आपको नोटबुक में करना है, but don't submit your this work. Okay. Your first question is, now here I written question. In this time I written here questions
जैसे पेपर में आते हैं ना क्वेश्चन, उसी तरीके से मैंने इस बार आपको क्वेश्चन लिख के दिए हैं ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आवर क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स वेरी केयरफुली। फॉलोइंग लाइन्स यानी कि जो लाइन्स दी जा रही है ब्लैक कलर में जो है, इनको केयरफुली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। एंड टेल हु सेड दीज लाइन्स टू हूम, और ये बताओ कि ये लाइन्स किसने किसको कही थी। हूम मीन्स, हु सेड टू हूम मीन्स किसने किसको कहा था। तो फर्स्ट इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर यू हैव टू रीड योर लेसन वेरी केयरफुली। एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, तभी आपको पता चलेगा कि हु इज सेइंग दीज लाइन्स टू हुम, ये लाइन कौन किसको कह रहा है, तभी आपको पता चलेगा। ओके, नाउ आई विल रीड फर्स्ट। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। किसने कहा था? बच्चे दूध के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग बने। किसने कहा था? मिल्क मैन ने कहा था ना, गाय से। तो आंसर लिखते हैं इस तरह से, द मिल्क मैन सेड टू द काउ। सो मैनी स्टूडेंट राइट द हाफ आंसर एंड दे लेफ्ट इट लाइक दिस ओनली। इसे ऐसे आधा लिख के छोड़ देता। द मिल्क मैन सेड, मिल्क मैन ने तो कहा, पर किससे कहा? टू हुम। टू हुम मीन्स किससे कहा, तो आपको लिखना है कि किससे कहा। द मिल्क मैन सेड टू द काउ, मिल्क मैन ने काउ से कहा। अंडरस्टैंड? आधा नहीं छोड़ना है। नाउ सेकेंड, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस सो दिस शुड बी फन। किसने कहा था? मेरे अंदर 10 घोड़ों की ताकत है और मेरे लिए ये क्या है? फन है मेरे लिए। तो इसका भी आंसर फुल स्टेटमेंट लिखेंगे। रेसलर सेड टू द मिल्कमैन, रेसलर आया था ना, उसी ने कहा था मेरे अंदर 10 हॉर्सेस की पावर है। तो रेसलर सेड टू द मिल्कमैन। देन दीज ग्रोन अप्स एक्सक्लेमेशन मार्क, दीज ग्रोन अप्स, ये किस कहा था? ये बड़े लोग, ये कहा था बॉय ने सबसे। द लिटिल बॉय सेड टू द मिल्कमैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पॉलिसमैन एंड द आइसक्रीम मैन। छोटे बच्चे ने, लड़के ने ये इन सब से कहा था। अंडरस्टैंड? नाउ हियर आर योर क्वेश्चन आंसर। गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर देना है। वाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, गाय ने उठने से क्यों मना कर दिया था? द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज शी वॉज इन अ बैड मूड, उसका मूड बहुत ख़राब था इसलिए वो नहीं उठ रही थी। गाय का भी मूड ख़राब होता है, समझे? नाउ क्वेश्चन 2, नेम दोज हु ट्राई टू मेक द काउ मूव। अब उनके नाम हमें लिखने हैं। नेम दोज, उनके नाम लिखो। हु ट्राई, जिन्होंने ट्राई किया था टू मेक द काउ मूव, काउ को वहाँ से मूव करने में। किसने किया था? फर्स्ट एंड फॉल मिल्कमैन, देन पॉलिसमैन, रेसलर, ग्रोसर एंड द आइसक्रीम मैन ट्राई टू मेक द काउ मूव। इन लोगों ने ट्राई किया था। ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ। फाइनली मीन्स लास्ट में, आखिरी में। किसने काउ को उठाया एंड कैसे उठाया? हाउ मीन्स कैसे। अ लिटिल बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप, किसने उठाया था उस रोड में से गाय को, काउ को बॉय ने, है ना। ही मेड द काउ च्यू द सेल्फ ऑफ टेस्टी ग्रीन, जो उसने मुट्ठा बना रखा था टेस्टी ग्रीन ग्रास का, उससे। दिस मेड द काउ गेट अप, तो जब उसको अपना फेवरेट वो मिल गया ना फूड काउ को, तो वो खड़ी हो गई एंड मूव टू द साइड, और एक तरफ चली गई। नाउ अगेन टॉपिक इज थिंक एंड राइट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपको खुद करने होते हैं, बट इन दिस टाइम मैं कर रही हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, अगले बार जब भी मैं आपको लिटरेचर का लेसन कराऊंगी
तो आप ये खुद करोगे, ये आपको खुद लिखना है आंसर। ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने लिखा वैसे ही दूसरे बच्चे भी लिखेगा, वैसा ही तीसरा लिखेगा, नहीं। ये आपकी अपनी थिंकिंग होती है इसमें कि आप क्या सोचते हो, तब उसका आंसर देते हो। हाउ डू यू टॉक टू विजिटर, विजिटर माने जो घूमने आते हैं, उनसे तुम कैसे बोलते हो? तो आई ऑलवेज टॉक विद रिस्पेक्ट टू विजिटर। मैं हमेशा विजिटर से रिस्पेक्ट के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो आई ऑलवेज टॉक विद रिस्पेक्ट एंड पोलाइटली टू विजिटर, रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो? आई टॉक इनफॉर्मली, इनफॉर्मली करते हो ना बात, टू माई फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। नाउ हियर हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास, आप अपनी टीचर से कैसे बोलते हो क्लास में? आई टॉक रिस्पेक्टफुली एंड स्मार्टली, एक तो रिस्पेक्टफुली और स्मार्टली। वेन एवर योर टीचर आस्क्स एनी क्वेश्चन विद यू, यू हैव टू गिव द आंसर वेरी स्मार्टली, ओके माई डियर। So I written here smartly, respectfully and smartly with my teachers in the class. मैं क्लास में अपने टीचर से रिस्पेक्टफुली और स्मार्टली बात करता हूँ। नाउ मेक सेंटेंस, मेक सेंटेंसेस विद फॉलोइंग वर्ड्स। मेक सेंटेंस विद फॉलोइंग वर्ड्स में जो ये वर्ड्स आई गेव यू, these words, you have to use these words in your sentence. Understand? You have to use these words in your sentence. For example, mood. I was not in a mood to talk to my sister. मैं अपनी बहन से बात करने के मूड में नहीं हूँ। Then middle. It was raining during the middle of January. जनवरी में बीच के महीने में, जनवरी महीने के बीच में क्या हुई? बारिश। रिफ्यूज, तन्मय रिफ्यूज टू टेक द गिफ्ट, तन्मय ने रिफ्यूज़ कर दिया गिफ्ट लेने के लिए, मना कर दिया। प्रेड, माई मदर प्रेड फॉर माई हेल्थ, मेरी मम्मी मेरी हेल्थ के लिए मेरी मम्मी ने मेरी हेल्थ के लिए प्रे किया। आइसक्रीम, आई हैड अ चॉकलेट आइसक्रीम आफ्टर द डिनर, मैंने क्या खाया? डिनर के बाद एक चॉकलेट आइसक्रीम खाई। इट वॉज योर वर्क विच यू हैव टू डू इन योर लिटरेचर नोटबुक of lesson The Milkman Cow. In my next video I will teach you the grammar portion. ओके, आपको मैं अब ग्रामर पढ़ाऊँगी। एक पोम और एक लेसन हो चुका है, तो अब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगी। ग्रामर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, उसको तो देखना बहुत ज़रूरी है ग्रामर का। ओके माय डियर स्टूडेंट, और अपनी मम्मी का कहना मानना, घर के अंदर रहना, कहीं बाहर मत जाना। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।